प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है tan p माइनस काट r, tan p माइनस काट r, इनका मान बताना है। अब यहाँ पे त्रिभुज है एक, और त्रिभुज कैसा है, यहाँ पे जो q है वो क्या है, समकोण है, यानी कि 90 अंश है। ठीक, यानी कि जो कोण है ना q, वो क्या है, 90 अंश है। और यहाँ पे क्यू आर का मान हमें पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन पी आर और पी क्यू इसका मान पता है भैया। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, हल। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू आर का मान। क्या निकालेंगे, क्यू आर का मान। ठीक, अब यहाँ पे जो पी आर है ये क्या है, कर्ण है, और जो क्यू पी है वो क्या है, लंब है, और क्यू आर का है, आधार है। ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार कर्ण लंब। ठीक, आधार का मान पता नहीं है, तो सबसे पहले रूट के अंदर हम लिखेंगे क्या, पी आर स्क्वायर का जो मान है कितना, 13, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 13 स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्यू पी या पी क्यू, ये कितना है इसका मान, 12 स्क्वायर, ये लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें जो आधार है वो मिल जाएगा, क्यू आर का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा भैया, आएगा क्या, 13 स्क्वायर का मतलब का 13 का 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा, तो इसमें लिख देना है 169, और माइनस 12 का 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है 144। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया, आ गया भाई, कितना आ जाएगा, 169 144 कितना आएगा, 9 से 4 5, ठीक, और 6 से 4 2, यानी 25 आएगा। ठीक, और यहाँ पे क्यू आर बराबर 25, यानी रूट 25 का मान क्या, 5, 5 पचे 25। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है tan p माइनस काट r का मान, tan p और काट r का मान। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे हम अब का इसमें काम करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें मान रख देना है, यही जो लिखा है tan p, इसको लिख देना है tan p माइनस काट r। ठीक, अब यहाँ पे भाई जो tan का जो सूत्र है उसको लिखेंगे। ठीक, उसका जो मान आएगा, उसका जो मान आएंगे उसको लिखेंगे। ठीक, tan p हमारा यहाँ पे, थीटा हमारा यहाँ पे है। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लेकिन थीटा हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज पलट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पे tan p बराबर लंब बटे आधार, यानी कि इसका ये ऊपर जाएगा, ये चला जाएगा नीचे। ठीक, तो भैया tan p का मान कितना रहेगा, कितना रहेगा, क्यू आर का मान 5 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ये लंब और ये आधार, यहाँ पे आएगा 12। ठीक, और माइनस, अब काट r, काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब यहाँ पे r यहाँ पे बताया है इन्होंने। ठीक, थीटा हमारा यहाँ पे है, तो जो आधार है वो आधार है, जो लंब है वो लंब ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 5/12 आ जाएगा। ठीक, ये आधार ये लंब 5/12। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इनकी tan p में थीटा यहाँ है, तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा, इसलिए लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। तो 12/5 नहीं आया, यहाँ पे 12/5 नहीं आया, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो इसलिए पहले आएगा ऊपर। ठीक, ये लंब में आएगा, ये आधार में आएगा। अब 5/12 से 5/12 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सेम संख्या है ना, 5/12 से 5/12 निकला तो 0 आया। ये हुआ आपका आंसर।